नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी की पुस्तक वीणा से पाठ रस्साकशी के प्रश्न उत्तर। बातचीत के लिए के प्रश्न को हम एक एक करके हल करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? उत्तर: क्रिकेट, लूडो, टेबल टेनिस, कैरम, छिपन छिपाई, बैडमिंटन, रस्सा खींचना, खो खो और कबड्डी आदि खेलते हैं। इसके अलावा आप और भी खेलों के नाम लिख सकते हैं, पर कोशिश करिए आप इन खेलों को खेलें। अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर और टीवी पर वीडियो गेम खेलने में व्यतीत ना करें। प्रश्न 2, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? देखिए, आप कोई भी लिख सकते हैं। मेरा जो है वो है कैरम बोर्ड और शतरंज, तो मैंने यही लिखा है। मेरा सबसे प्रिय खेल कैरम और शतरंज है। प्रश्न 3, ऐसे खेलों के नाम बताइए जिनमें दो टीमें आमने सामने होती हैं। उत्तर: फुटबॉल, कबड्डी, रस्साकशी, क्रिकेट और हॉकी। प्रश्न 4, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं? हमने खेले हैं रस्सी कूदना और रस्साकशी। आपको कोई और लगता है तो आप और कोई भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5, वे कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है? उत्तर: क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, छिपन छिपाई, बास्केटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा सोचिए और लिखिए से। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को भी एक एक करके। पहला प्रश्न है, कविता में जोर लगाओ हाइसा भाई हाइसा क्यों कहा गया है? देखिए, ये जो पंक्तियां हैं ये कविता की जान है। इसे पढ़कर सुनकर ही हमें जोश आता है, तो हमने यही यहाँ लिखा है। कविता में जोर लगाओ हाइसा भाई हाइसा इसलिए कहा गया है ताकि खेल के सभी साथी एक साथ मिलकर जोर लगाएं, सभी में खेल के प्रति जोश बना रहे और रस्सी अपनी अपनी तरफ खींचें। प्रश्न 2, कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है? ढूंढ कर लिखिए। कविता में शरीर से जुड़े कई अंगों का वर्णन हुआ है, जैसे हम लिख सकते हैं पैर, कमर, सीना, पीठ का वर्णन हुआ है। प्रश्न 3, रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर: रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सभी साथियों को एक साथ मिलकर जोर लगाना चाहिए और रस्से को पूरी ताकत के साथ खींचना चाहिए। हाइसा जैसे शब्दों का एक साथ बोलकर साथियों में उत्साह बढ़ाते या जगाते रहना चाहिए। प्रश्न 4, इसमें देखिए, चित्र में दिखाया गया खेल रस्साकशी कैसे खेला जाता है? लिखिए। यहाँ चित्र दिया गया है, आपको इसका वर्णन करना है, तो देखते हैं। रस्साकशी के खेल को खेलने के लिए हमें एक मजबूत रस्सा चाहिए। सबसे पहले तो एक रस्सा ही चाहिए होता है। फिर दो टीमें बना ली जाती हैं। देखिए, टीम 1 और टीम 2। दोनों टीमों के बीच एक रेखा बनाकर दोनों टीमों को दोनों ओर खड़ा कर दिया जाता है। आप इसमें एक रेखा बना सकते हैं। दोनों टीमों को एक दूसरे का विरोधी बनाकर आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। दोनों तरफ के खिलाड़ी रस्सा पकड़कर खड़े हो जाते हैं। देख सकते हैं आप खड़े हैं। सीटी की आवाज के साथ खेल शुरू होता है। दोनों ओर की टीमें रस्से को अपनी ओर जोर से खींचती हैं और जीत के लिए प्रयास करती हैं। प्रश्न 5, आपने बहुत खेल खेले होंगे। आइए चित्र देखकर खेल पहचानिए। यहाँ खेलों के चित्र दिए गए, आपको उनके नाम लिखने हैं। पहला है कबड्डी का खेल, दूसरा है गैलरी का खेल, तीसरा पोशंपा का खेल और चौथा गिल्ली डंडा का खेल।
भाषा की बात से प्रश्न 1। कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक मिलाने वाले शब्द सोचकर लिखिए। पहला एक उदाहरण दिया गया है अकड़ पकड़, जीना सीना, लगाओ उगाओ, पकड़कर जकड़कर, बिचलने फिसलने। प्रश्न 2। आइए खेलें मात्रा हटाओ, दूसरा शब्द बनाओ, जादू दिखाओ का खेल। उदाहरण देखिए भार, यहाँ पर आ की मात्रा को हटाकर हमने बनाया भर। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों की मात्रा हटाइए और उनके सामने नया शब्द लिखते हुए अपना जादू दिखाइए। तो पहला है काम, इसमें आ की मात्रा को हटा दीजिए तो बन गया कम। 20, बड़ी ई की मात्रा को हटाया तो बना बस। मेला, ए की मात्रा को आ की मात्रा को हटा दिया तो बना मल। यही, बड़ी ई की मात्रा हटाई तो यह। कविता से आगे के अंतर्गत प्रश्न 1। नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ खेलों के नाम हैं। इनमें से कुछ खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं और कुछ घर के भीतर खेले जाते हैं। घर से बाहर तथा घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों को छांटते हुए उन्हें अलग अलग लिखिए। तो हमें यहाँ लिखना है, पहला है लूडो, घर के भीतर खेला जाता है। शतरंज, गिट्टे, कैरम बोर्ड, चिड़िया उड़, सांप सीढ़ी। घर के बाहर खेले जाने वाले खेल क्रिकेट, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी, हॉकी, रस्साकशी। अगला प्रश्न है, आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है? उसके बारे में 4 पंक्तियां लिखिए। मेरा सबसे प्रिय खेल कैरम बोर्ड है। मैंने इसके बारे में लिखा है, कैरम बोर्ड एक टेबल टॉप खेल है। इस खेल में खिलाड़ी स्टाइगर का उपयोग करके कैरम बोर्ड के कोनों में बने पॉकेट में अपनी गोटियों को डालते हैं। इस कैरम बोर्ड खेल में 3 रंगों की 19 गोटियां यानी 9 काले रंग की, 9 सफेद रंग की और 1 गुलाबी रंग की गोटी होती है। गुलाबी रंग की गोटी रानी कहलाती है। इस खेल में सभी गोटियों को और रानी को कैरम बोर्ड के चारों कोनों में बनी पॉकेटों में डालना होता है। काली गोटी के लिए 10 अंक, सफेद गोटी के लिए 20 अंक और रानी गोटी के लिए 50 अंक मिलते हैं। जो खिलाड़ी गोटियों से सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है वह खिलाड़ी इस खेल को जीत जाता है। प्रश्न 3, आओ बताइए से। यहाँ एक लड़की है और एक है लड़का। लड़की का नाम है सलोनी। अब वह प्रश्न करती है, मेरा नाम सलोनी है, तुम्हारा नाम क्या है? आप कोई भी नाम लिख सकते हैं लड़के का। मैंने लिखा है मोहित, तो उसने लिखा मेरा नाम मोहित है, या पूर्ण विराम लगा दो। मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ। तुम कब और किसके साथ खेलते हो? मोहित ने कहा, मैं भी अपने मित्रों के साथ शाम को पार्क में खेलता हूँ। अब लड़की बोलती है, सलोनी, मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें? मुझे कबड्डी और क्रिकेट का खेल खेलना अच्छा लगता है। अंतिम प्रश्न पूछती है, खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती अनुभव करती हूँ। अब मोहित ने क्या कहा? खेलने से मैं तंदुरुस्त, चुस्त और मजबूत बन रहा हूं। बनाइए से अगला प्रश्न। खेल खेलते समय प्राय छोटी छोटी चोट लग जाती है। जब आपको चोट लगती है तब आप क्या क्या करते हैं? अपने लिए एक छोटा सा डिब्बा बनाइए और बताइए कि आप उसमें रुई और पट्टी के अतिरिक्त क्या क्या रखेंगे। अतिरिक्त मतलब के अलावा। तो हम उसमें कैंची रख सकते हैं, पट्टी रख सकते हैं, डिटॉल रख सकते हैं, बीटाडीन, थर्मामीटर,
दवा, मलहम और रुई। अगला प्रश्न देखिए, कुछ नया करें से। नीचे कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं। आप इनमें से अपने मन भावक खेल को पहचानिए और उस खेल में रुचि होने का कारण भी लिखिए। यहाँ 4 खेल दिए गए हैं। मैंने इनमें से जो लिखा है, ये लुक्का छिपी वाला लिखा है। इसमें आप लिख सकते हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मैंने अपने अनुसार ये लिखा है। बचपन में खेले जाने वाले कई खेलों में से लुक्का छिपी का खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस खेल के लिए किसी बड़े मैदान या किसी सामान की जरूरत नहीं होती है। बस कुछ दोस्त और थोड़ी सी जगह में ही यह खेल खेला जा सकता है। इस खेल में कितने भी खिलाड़ी खेल सकते हैं। सभी खिलाड़ियों का इधर उधर छिप जाना, फिर एक खिलाड़ी का उन सभी को जोर से आवाज देते हुए ढूंढना और एकदम से छिपे खिलाड़ियों में से किसी का ढप्पा बोलना, यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस खेल से हमारा शरीर चुस्त और स्वस्थ भी रहता है। आपको इन चारों खेलों में से जो भी अच्छा लगता हो, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। प्रश्न 2, चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरिए। चित्रों में दर्शाए गए किसी एक खेल के बारे में अपने विचार लिखिए। यह 4 खेल दिए गए हैं, चारों में आपको रंग भरना है अपने अनुसार और किसी एक के बारे में लिखना है। तो मैंने क्रिकेट के बारे में लिखा है। क्रिकेट बल्ले और गेंद से खेला जाने वाला खेल है, जिसमें दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमों का उद्देश्य गेंदबाजी करते समय सामने वाली टीम को कम रन पर रोकना और बल्लेबाजी करते समय अधिक रन बनाना होता है। इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट लगभग हर किसी का मनपसंद खेल है। क्रिकेट को फुटबॉल, बेसबॉल जैसे दूसरे आउटडोर खेलों से कहीं ज्यादा पसंद किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते आपसे यही बोलूंगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर एंड लाइक करें एंड कमेंट्स भी करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।